देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवियों को, कुछ कलाकारों को, मोदी विरोधियों को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि ट्रंप के आ जाने से भारत का तो बहुत नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया। ये सब कहानी जो लोग कर रहे हैं उन बेहद हल्के लोगों और सामान्य समझ रखने वाले सामान्य लोगों के लिए एक खबर आई है। खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि नए चुने ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को दिए जाने वाले हर तरह की वित्तीय मदद पर रोक लगा दी है। साथ ही जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से पैसा आवंटित है या दिया जाना है, वो चाहे एनजीओ हो या वहां ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हो, उन सब पर रोक लगा दी है। अगले 90 दिनों के लिए ट्रंप प्रशासन ये देखेगा कि बांग्लादेश की आईएसआई एजेंट समर्थित या आईएसआई समर्थित यूनिस खान वाली सरकार पैसा देने लायक, मदद करने लायक है या भी नहीं। जिन लोगों को इस बात की चिंता हो रही थी कि भारत अमेरिकी संबंधों में भारत की क्या स्थिति है, भारत क्या कुछ स्थान रखता है, उनकी सामान्य समझ के लिए, उनके सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी करते हुए मैं ये बता देना चाहता हूं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली उसके कुछ घंटों बाद जो पहली बायलैटरल मीटिंग वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हुई, वो हुई भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के साथ। और उस समय मार्को रूबियो जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी मुलाकात जयशंकर साहब से होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर अमेरिकी प्रशासन में आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट के बाद ऐसे आप देखेंगे तो वीपी, लेकिन वीपी वहां पर कुछ ही मामलों में बेहद ताकतवर है। नहीं तो प्रशासन के लिहाज से आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर जो व्यक्ति है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मार्को रूबियो की मुलाकात जयशंकर साहब से होती है। जयशंकर साहब ने क्या दिया होगा जरा सुनिए। ये आईएसआई वाले बड़ा चक्कर लगा रहे हैं बांग्लादेश का, बड़ी कहानी हो रही है और बहुत सारी ताकतें ऐसी लगी हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान भारत में, और इससे इतर भारत के पड़ोस में बहुत सारी चीजें जो अमेरिका का डीप स्टेट जिसको कहते हैं डीप स्टेट बार बार वो ताकतें चाह रही थी कि भारत के अड़ोस पड़ोस इधर उधर मामला थोड़ा डिस्टेबलाइज किया जाए, बहुत अव्यवस्थित रखा जाए और उसका प्रभाव भारत पर डाला जाए। लेकिन अब वहां ट्रंप है बिजनेसमैन, उनको बिजनेस ज्यादा समझ आता है, तो वो बिजनेस भारत ने उनको समझाया है। और जयशंकर साहब ने कहा होगा कि भाई साहब जरा इनकी नटें कसो इधर, और जरूरी है। आईएसआई वाले दौरा कर रहे हैं, खाने को घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, टमाटर नहीं है, आलू नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि बांग्लादेश में ये फिर से कुछ कर लेंगे। तो क्या है कि पाकिस्तान 2014 के बाद जिस भूखमरी और भिखमंगई में जी रहा है, उसी भूखमरी और भिखमंगई में जीने की व्यवस्था आईएसआई वाले बांग्लादेशियों के लिए भी कर रहे हैं। और बांग्लादेश की यूनिट सरकार को अगले कुछ महीनों में यह समझ आ जाएगा कि भारत में कैसी सरकार बैठी है, भारत को चलाने वाले किस तरह के लोग बैठे हैं, और नरेंद्र मोदी और जयशंकर और डोभाल किस आफत का नाम है। जब यूनिस की सरकार वहां पर आई, अंतरिम सरकार, और जिस तरह से वहां से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक हार थी कि वहां सीआईए और आईएसआई ने मिलकर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया, इवन वहां चाइनीज एक्टिविटीज भी देखी गई, लेकिन भारत कुछ नहीं कर सका, सिर्फ बिना इसके कि भाई शेख हसीना सुरक्षित वहां से निकल जाए। शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है और बांग्लादेश रोज नई नई कहानियां वहां से बकवास करते हैं, वहां के नेता, वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। अच्छा, उनका ये भी सपना, उनको ये भी लगता है कि वो इंडियन आर्मी से लड़ने की स्थिति में, इस सब तरह की बकवास वहां से रोज आया करती है। लेकिन अब जैसे ही मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग जिनको बड़ी चिंता थी या जिनको बड़ा मौज आ रहा था कि अरे ट्रंप साहब तो मोदी जी को बुलाएंगे, तो उनके लिए खबर यह है कि आपके ट्रंप चचा ने एक नया ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर ये कि बांग्लादेश में हो रहा हर प्रोजेक्ट जिसमें अमेरिकी पैसा लगा है, हर तरह की संस्था जहां अमेरिकी पैसा दिया जाना था, दुनिया भर में कई सारे देशों को जो अमेरिका एड देता है, उनमें रोक लगी है और उसमें बांग्लादेश का अलग से जिक्र किया है। अब ये जिक्र स्पेसिफिकली क्यों है, जो लोग डिप्लोमेसी समझते हैं वो बेहतर समझते हैं कि ये तब आया है जब जयशंकर और रूबियो की मुलाकात हो चुकी है और जयशंकर साहब ने कहा था उस एक ट्वीट में कि हमने बायलैटरल टॉक्स जो किए हैं उसमें बायलैटरल पार्टनरशिप पर जोर दिया गया है। तो पार्टनरशिप एक तरफा नहीं होती है,
अमेरिका भारत के अड़ोस पड़ोस को अव्यवस्थित रखकर भारत से दोस्ती नहीं रख सकता है, और ये बात ट्रंप प्रशासन बेहतर समझ रहा है, और यही कारण है कि बांग्लादेशियों की नटें अब कसी जाएंगी। हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि 1-2 दिन पहले वहां आईएसआई के जो प्रमुख हैं वो बांग्लादेश के दौरे पे पहुंचे हैं। आप ये समझ लो कि किस तरह के लोग बांग्लादेश के शासन में बैठे हैं, किस तरह के लोग बांग्लादेश के शासन को फिलहाल चला रहे हैं, और उन लोगों की सोच समझ भारत को लेकर, भारत की सरकार को लेकर क्या होगा। और इस बात की गंभीरता को भारत बेहतर समझता है। भारत फिलहाल अपने छोटे बच्चे की तरह बांग्लादेश को समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि ज्यादा उड़ना ठीक नहीं है। बांग्लादेश का इलाज पाकिस्तान के लिहाज से भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। भारत अभी तक वही ट्रीटमेंट दे रहा है जो पहले दे रहा था। और अगर भारत ने ये मूड बना लिया कि बांग्लादेश का हिसाब भी पाकिस्तान वाले सिस्टम से होना चाहिए, तो फिर बांग्लादेशियों के लिए रहना मुश्किल। एक कुछ नहीं करना है, केवल सप्लाई चेन को रोक देना है, बंद कर देना है। दुनिया की कोई ताकत फिर बांग्लादेश को बचा नहीं पाएगी, चीन नहीं बचा पाएगा, पाकिस्तान तो खैर दूर की बात है। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार को, बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को यह समझना पड़ेगा कि वो जिन लोगों से भिड़ रहे हैं और जिनकी साठ गांठ से उनको लगता है कि वो दुनिया में कुछ अचीव कर लेंगे, तो उनको यह समझना चाहिए कि ये आईएसआई, ये पाकिस्तान आर्मी जब अपने ही मुल्क को तबाह किए बैठी है, बर्बाद किए बैठी है, तो आपको लगता है कि ये आपको मुश्किलों से निकाल देंगे। इसीलिए बेवकूफ और आतंकियों का सहारा लेना बंद करिए, होश ठिकाने लाइए। नहीं तो अभी केवल अमेरिकी पैसा बंद हो गया है, भारत ने थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, भारत ने केवल अपनी एक उंगली छुड़ा ली तो आपका इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश मैप, बांग्लादेश नाम, ये सब कहानी तो भूल ही जाइए। कहते हैं भारतीय सेना में बहुत सिंपल कहावत है कि बांग्लादेश भारतीय सेना के लिए आधे घंटे की कहानी है। तो इसीलिए इस कहानी को वहां तक मत ले जाइए। फिलहाल बात यह है कि जिन लोगों को चिंता थी, मैं फिर कह रहा हूं कि भारत अमेरिकी संबंध, भारत अमेरिकी डिप्लोमेटिक संबंध कैसे हैं, तो वो संबंध बेबस एक जो ऑर्डर आया है उससे आप समझ लीजिए कि ट्रंप अभी कुछ घंटे हुए हैं व्हाइट हाउस पहुंचे हुए, और उसमें जो महत्वपूर्ण ऑर्डर लगातार आ रहे हैं उसमें एक ऑर्डर यह आया है कि अमेरिका बांग्लादेश को दिए जाने वाली तमाम वित्तीय सहायताओं को रोक रहा है। तमाम वो प्रोजेक्ट्स जिनमें अमेरिकी पैसा लगा है या लगने वाला है उनको अमेरिका रोक रहा है। वहां तमाम एनजीओ जो डॉलर का इंतजार कर रहे थे उन सबको अब डॉलर नहीं मिलेगा।